Hello, class 4. How are you? I hope you are safe in your home. आप सभी जानते हैं कि अभी कोविड-19 की महामारी चल रही है। इसके चलते हुए आप लोगों की स्टडीज़ पे ब्रेक लगे हुए हैं। इसीलिए हम लोग आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? बुक्स एंड कॉपीज़ की। ये मोरल साइंस की कॉपी है। इस पर लिखा हुआ है मोरल वैल्यू। यह आप लोगों को ख़रीदनी है और बुक्स भी एंड कॉपीज दोनों परचेज जल्दी से जल्दी कर लें ताकि हमारी पढ़ाई अब ब्रेक नहीं लगा रहे और हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो जाए। और टाइम टू टाइम आप लोग वर्क करें। जब आप लोगों का वर्क कंप्लीट हो जाता है एंड आप प्लान कर लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों को कॉपी स्कूल में सबमिट करवानी है। क्यों करवानी है? क्योंकि हम आप लोगों की कॉपी चेक करेंगे, किसने वर्क किया किसने नहीं किया, आपका और हमारा लिंक कंटिन्यू बना रहे। इसलिए आप लोगों को कॉपी स्कूल में जमा करवानी है और नेक्स्ट डे आप लोगों को लेकर जानी है। और आप लोगों को वेडनेसडे एंड सैटरडे को ही स्कूल में जमा करवानी है। टुडे सब्जेक्ट इज मोरल साइंस। आज क्या पढ़ रहे हैं हम? मोरल साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इसमें मैं आप लोगों को बुक्स पेज नंबर आप लोगों को 5 ओपन करना है। कौन सा पेज नंबर? 5। चैप्टर का नेम है गोपी एंड हिज सन। क्या नेम है चैप्टर का? गोपी एंड हिज सन। गोपी और उसका बेटा। There was an old man named Gopi who lived with his wife in a village. गोपी नाम का एक बुढ़ा व्यक्ति था और वह अपनी वाइफ के साथ कहाँ रहता था? विलेज, गांव में रहता था। His son lived in a city और उसका बेटा सिटी में शहर, उसका बेटा शहर में रहता था। गोपी was missing his son. गोपी अपने बेटे को मिस कर रहा था। सो इसलिए he decided to go to the city to meet him. उसने निर्णय किया कि वह शहर जाएगा और उससे मिलेगा। He was very excited. Excited means उत्साहित। वह बहुत उत्साहित हो रहा था। क्यों हो रहा था? अपने बेटे से मिलने के लिए। To see his son. किसे देखने के लिए? अपने बेटे को देखने के लिए, मिलने के लिए। But unfortunately some else opened the door. दुर्भाग्यवश क्या हुआ उसके साथ कि उसका बेटा नहीं, किसी दूसरे ने डोर को ओपन किया, दरवाज़ा खोला। गोपी आस्क्ड अबाउट हिज सन। गोपी ने उससे अपने पुत्र के बारे में पूछा। ही गोट टू नाउ दैट हिज सन हैज शिफ्टेड फ्रॉम दैट हाउस एंड नाउ इज स्टेइंग एट द डिफरेंस लोकेशन। उसने अपने पुत्र के बारे में पूछा और पूछने पर उसे पता चला कि वह किसी दूसरे घर में चला गया। किसे पता चला? गोपी को। किसके बारे में? अपने बेटे के बारे में, कि वह किसी दूसरी जगह पर चला गया है। ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड। वह निराश हो गया। कौन हुआ निराश? गोपी, क्योंकि वह अपने बेटे से मिलने गया था। तो जब उसका बेटा, उसने दरवाज़ा खटखटाया तो बेटे ने ना खोलकर किसी दूसरे ने खोला। तो दूसरे ने खोलने पर उसको पता चला कि उसका बेटा अब यहाँ नहीं रहता है और दूसरे घर में शिफ्ट हो गया है। आ गया बच्चों समझ में सबको? ओके। He thought for a while and then went to neighbors. फिर वह उसके पास में जो पड़ोसी रहते हैं, नेबर, उनसे पड़ोसियों के पास गया। From there he got the office address. वह कुछ समय तक तो सोचने में लगा दिया उसने। फिर वह उसके जो पड़ोसी रहते हैं, नेबर रहते थे, उनके पास गया और उसने अपने बेटे का एड्रेस पूछा, ऑफिस का। ऑफिस सन, उसके बेटे के ऑफिस का एड्रेस पूछा। He thanked them and went to his son's office. उसने उसका धन्यवाद किया और वह फिर अपने बेटे के ऑफिस गया।
Gopi reached office and at reception inquired about his son. ऑफिस गोपी था, वो बेटे के ऑफिस पहुंचा और जो रिसेप्शन पे जो इंक्वायरी वाला रहता ना, उससे उसने अपने बेटे के बारे में पूछा। द रिसेप्शनिस्ट कॉल्ड हिज सन, जो रिसेप्शन पे बैठी थी उसने किसको फ़ोन किया? उसके बेटे को बुलाया, कॉल्ड बुलाना। एंड टोल्ड हिम अबाउट द विजिट ऑफ हिज फादर, उसने उनके पिता को बताया कि उनके पिता उनसे मिलने आए हैं। यह उसने गोपी के बेटे को बताया। द सन वॉज वेरी हैप्पी अबाउट हिज फादर अराइव एंड इमीडिएटली आस्क्ड रिसेप्शनिस्ट, उसके बेटा बहुत खुश हुआ अपने पिता के आने के लिए और इमीडिएटली तुरंत आस्क्ड पूछा टू सेंड हिम हिज सन, उसने क्या कहा? उससे पूछा और फिर उसने कहा कि मेरे बेटे को मेरे केबिन में भेज दो। जहाँ पर उसके बेटे का केबिन था तो उसने क्या कहा रिसेप्शनिस्ट से कि जो मेरे पिताजी आए हैं उनको आप मेरे केबिन में भेज दो। When गोपी एंटर्ड इन हिज केबिन, जब गोपी ने उसके केबिन में एंटर किया, अंदर गया, हिज सन्स आइज वेर फिल्ड विथ टीयर्स टू सी हिज फादर इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके फादर को सामने देखकर उसके आंखें भर आई। जब उसके पिता उसके सामने आए, काफ़ी दिनों बाद में आए थे, तो उसकी आंखें भर आई। They had a simple conversation for a while and then Gopi said to him, थोड़ी देर तो वो दोनों साधारण बातें करते रहे, आपस में मेल मिलाप की है, कोई भी एक दूसरे से अपन भी कोई आता है तो पूछते हैं ना, जो अपन साधारण बातें करते रहते हैं कि बुआ कैसे हो आप लोगों से पूछती है, वैसे ही वो दोनों पिता और पुत्र दोनों अच्छी तरह बातें करते रहे। वाइल एंड देन गोपी सेड हिम, और फिर गोपी ने बेटे से कहा, सन योर मदर वांट टू सी, बेटा तुम्हारी माँ तुम्हें देखना चाहती है। कैन यू कम होम विथ मी, क्या तुम मेरे साथ घर पर आओगे? द सन रिप्लाइड, बेटे ने कहा, सॉरी डैड, कांट कम होम नाउ एज आई हैव लॉट ऑफ वर्क, उसने क्या कहा कि मेरे पास अभी बहुत सारा काम का वर्कलोड है। एंड इट वुड बी हार्ड टू मैनेज इफ आई लीव, अगर मैं छुट्टी ले लूँगा तो इस कार्य को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो उसका ऑफिस का वर्क था उसको। गोपी स्माइल एंड सेड, गोपी हल्का सा मुस्कुराया और कहा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, यू मे डू योर वर्क, तुम अपना काम करो। आई विल बी लिविंग इन इवनिंग फॉर विलेज, मैं शाम को गांव चला जाऊंगा। बच्चों सबको समझ में आ रहा है अच्छी तरह? ओके। द सन गॉड सेड and requested his father to stay with him for some days, but Gopi refused, saying, बेटे ने कहा रिक्वेस्ट की फादर से कि आप थोड़े दिन के लिए यहाँ पर रुक जाइए, समय बिताइए मेरे साथ। बट गोपी रिफ्यूज्ड, सेइंग, गोपी ने मना कर दिया, आई डिडंट वांट टू मेक यू अनकंफर्टेबल or be a burden to you while you are busy with your work, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, पहुंचाना नहीं चाहता, और तुम पर काम का बोझ रहेगा, तुम उसी में बिजी रहोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। होप इफ यू एवर हैव टाइम, आशा है जब भी तुम्हारे पास समय हो, देन कम विजिट अस as your mom and I would be very happy to see you, जब भी तुम्हारे पास समय हो
मोम से मिलने आना वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। सेड गोपी एंड लेफ्ट। ऐसा गोपी ने कहा और चला गया। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, द सन गॉट सम टाइम, जब उसके पास थोड़ा समय था, फ्रॉम हिज वर्क में जब थोड़ा सा उसके पास समय था, आई थॉट अबाउट हिज फादर विजिट, तो उसने अपने फादर से मिलने का सोचा, जाने का सोचा। ही गॉट वेरियड एंड फेल्ट गिल्टी, वह यह सोच कर अपने आप में गिल्टी महसूस कर रहा था, अपने आप में दुखी महसूस हो रहा था। फॉर लेटिंग हिज फादर लिव अलोन एट दैट टाइम, वह क्या सोच कर गिल्टी महसूस कर रहा था कि उसने अपने पिता को अकेले ही जाने के लिए कहा। यह सोच कर वह बहुत दुखी हो रहा था। सो इसलिए he took leave from his office and went to his village to meet his parents. तो इसलिए उसने जब भी उसके थोड़ा सा ऑफिस से थोड़ा वर्क कम हुआ और उसने छुट्टियां ली ऑफिस से और गांव जाने के लिए अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए वह सोचने लगा। ऑफिस से उसने लीव यानी छुट्टी ली। He was shocked to see that his parents were not there at their home. शॉक्ड यानी आश्चर्यचकित, वह आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि जब वह घर पहुंचा तो उसके पेरेंट्स माता पिता थे वो घर पर नहीं थे। बच्चों सबको समझ में आया ये यहाँ तक? आज हम यहीं तक पढ़ेंगे होम तक। यहाँ पे आप हल्का सा पेंसिल से टिक लगा लो, ठीक है, या होम पर टिक लगा लो। जब आप नेक्स्ट वीडियो में जब पढ़ाऊंगी इसके नीचे वाला चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी क्योंकि बहुत लॉन्ग चैप्टर है, एक बार में आप लोग ढंग से समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक आप लोगों को मैंने समझा दिया है, होम तक एट देयर होम, यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह रीड करें एंड समझें। इसके बाद